इसलिए टीम फैल्कॉन्स मैदान में पहुंच चुकी है। अंपायर्स मौजूद और विपक्षी टीम के बल्लेबाजों का इंतजार हो रहा है। यहाँ पर टीम वेल्स के सलामी बल्लेबाजों का इंतजार मैदान पे। उन्हें 15 ओवर में जीतने के लिए 95 रन बनाने हैं। 95 रन्स टू विन इन 15 ओवर्स। जहां 15 ओवर में टीम फैल्कॉन्स ऑल आउट हुई थी, उन्होंने 94 रन्स बनाए थे। और उस मैच की हाईलाइट थे निखिल चौधरी उस इनिंग्स की, जिसमें उन्होंने 3 ओवर में 17 रन देके 4 विकेट लिए, जिसमें एक शानदार हैट्रिक भी शामिल है। फाल्कन टीम ने टॉस जीता था और उन्होंने डिसाइड किया था कि वो बैटिंग करेंगे और वो 94 रन का लक्ष्य देकर अभी क्षेत्र रक्षण के लिए आए हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं फैल्कॉन से थोड़ी सी गलती हुई टॉस जीतने के बाद बैटिंग चुनने में, क्योंकि सुबह का समय था, पिच में नमी होती है, जिसकी वजह से बॉलर को अच्छी स्विंग, अच्छी बाउंस मिलता है। और उस समय पे फैसला करना बैटिंग करने का कहीं ना कहीं उन्हें भारी पड़ा, जिसका नतीजा भी देखने को मिला। निखिल ने हैट्रिक ली, जो कि एक पेस बॉलर हैं, और जिसकी वजह से उनकी टीम शुरुआत से ही बैकफुट पे थी, पर पीछे के बल्लेबाजों ने कुछ रन जोड़े और टीम को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया है। और ये वेल टीम के दो शानदार बल्लेबाज आते हुए मैदान के और सलामी बल्लेबाज दोनों आते हुए, एक अनुकरण है और शायद दूसरे बल्लेबाज अविनाश जायसवाल। ये दोनों बल्लेबाज अपनी बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। अभी देखते हैं कितना जल्दी और देर से अपनी टीम के लिए जीत की तरफ ले जाते हैं। दोनों ही ऑलराउंडर बल्लेबाज जिन्होंने बॉलिंग में शानदार प्रदर्शन किया था। अविनाश जायसवाल ने आज 2 बहुत ही शानदार रनआउट में अपना योगदान दिया, और इसमें से एक रनआउट ओम शर्मा का था, जो कि अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। देखना होगा क्या वो वही प्रदर्शन अपने बल्लेबाजी में जारी रखेंगे। इस मैच को जीतने के लिए टीम वेल्स को 7 रनों की हर एक बॉल में 7 रन बनाने होंगे और इन्हें अपना स्कोर 95 पे लेके जाना होगा। और बॉलिंग की जिम्मेदारी ली है ओम शर्मा ने। और ये विकेट की रक्षा करते हुए यशवंत है टीम फैल्कॉन के विकेट कीपर। ओम शर्मा बॉल लेके तैयार। कप्तान ने चारों तरफ अपने क्षेत्र रक्षक को खड़े कर रखे हैं। उन्हें पता है और ये रही पहली बॉल। और ये पहली बॉल वाइड दिशा से भटकते हुए गेंदबाज, और एक अतिरिक्त रन से शुरुआत मिली है टीम वेल्स को। और बिना एक भी बॉल फेंके हुए उनके खाते में 1 रन जुड़ चुका है। वाइड बॉल थी। और ये बॉल अगली बॉल लेके तैयार ओम शर्मा। और हल्के हाथों से ढकेला मिड विकेट के छेद में। बॉलर ने अपने फॉलो थ्रू में गेंद को कलेक्ट किया। रन बनाने की कोई भी गुंजाइश नहीं यहाँ पर। बल्लेबाज ने कोशिश भी नहीं की थी, उन्होंने बॉल को सम्मान दिया था।
और बॉल वापस बॉलर के पास। और बड़े ही हल्के हाथों से इसे ढकेल दिया और पॉइंट के बल्ले क्षेत्र में। फील्डर मौजूद और बल्लेबाज अमित ने यादव 1 रन बनाया। फुर्ती से गेंद की ओर लपके और एक ही रन मिलेगा बल्लेबाज को। यहाँ पे 1 रन बना के अविनाश जायसवाल ने अपने खाता खोला और टीम वेल का स्कोर 2 रन बिना कोई विकेट खोए। और ये एक बहुत ही अच्छी बढ़िया बॉल। शॉट और दौड़ दोनों के 1 बल्लेबाज रन। अपने अपने छोर पे पहुंच चुके हैं और 1 रन का इजाफा टीम वेल्स के। बल्लेबाज ने 1 रन के लिए हल्के से ढकेला और दौड़ के विकेटों के बीच 1 रन पूरा कर लिया। सदी हुई शुरुआत अभी तक टीम वेल्स की ओर से। टीम फैल्कॉन जल्दी से जल्दी विकेट निकालना चाहेगी ताकि दबाव बना सके टीम वेल्स पे। अगली बॉल लेके बॉलर तैयार। और फिर से बहुत ही बढ़िया शॉट हल्के हाथों से पॉइंट की ओर ढकेला, लेकिन फील्डर अवधूत चुस्त मुस्तैद वहां मौजूद और रन की किसी गुंजाइश को नकारा। बॉल वापस बॉलर के पास जाते हुए। धीरे धीरे मैदान में गर्मी बढ़ती हुई। बॉलर बॉल लेके तैयार ओम शर्मा। और इस बार लेग स्टंप पे भटके और विकेट कीपर ने भी बॉल मिस की और यहाँ पे वाइड लेग स्टंप के बाहर थी बॉल, जिसे विकेट कीपर कलेक्ट करने से चूके। और इस बीच बल्लेबाजों ने भी 1 रन दौड़ के पूरा कर लिया। इस तरीके से 2 अतिरिक्त रन इनके खाते में जुड़ गए और बल्लेबाजी छोर पे आ गए हैं अनुकरण। बॉल लेके तैयार हैं ओम शर्मा। और बिल्कुल सीधे खेला है मिड ऑफ के क्षेत्र में। फील्डर मौजूद, लेकिन दौड़ के तेजी से 1 रन पूरा कर लिया इसी बीच बल्लेबाजों ने। और धीरे धीरे टीम वेल का स्कोर इसी तरह बढ़ता हुआ 6 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। और इस ओवर की 1 बॉल और अभी बाकी है। करंट रन रेट 7.2। और फिर से हल्के हाथों से पॉइंट की दिशा निकला है और हम देख सकते हैं अनुकरण बिल्कुल चीते की रफ्तार की तौर से दौड़ते हुए 1 रन पूरा कर लिया है यहाँ पे उन्होंने। अगर ये थ्रो शायद बॉलिंग एंड पे फेंका गया होता तो कोई रन आउट का चांस हो सकता था। क्षेत्र रक्षक की प्रशंसा करनी होगी आपको, उन्होंने बहुत जल्दी ही बॉल फेंका था क्योंकि गेंद सीधे फील्डर के हाथ की में ही जा रही थी, पर बहुत तेजी से दौड़े और 1 रन पूरा कर लिया। इसी बीच पहला ओवर समाप्त और पहले ओवर की समाप्ति पे टीम वेल का स्कोर है 7 रन बिना कोई विकेट खोए, 7 रन एट द लॉस ऑफ एनी विकेट। और नया अगला ओवर लेके आ रहे हैं गौतम जी, जो कि एक बहुत ही बढ़िया फास्ट मीडियम राइट हैंड फास्ट मीडियम बॉलर हैं, अच्छी स्विंग कराते हैं। और बल्लेबाज अनुकरण तैयार। माफ कीजिएगा, बल्लेबाज थे अविनाश जायसवाल। हल्के हाथों से उन्होंने ढकेला
स्क्वायर लेग के छेद में, फील्डर मौजूद और 1 रन ले लिया है बल्लेबाजों ने इसी बीच। और बॉल गौतम के हाथ में, गौतम पवेलियन की तरफ से बॉलिंग करते हुए। और ये बहुत ही खूबसूरत बॉल ऑफ स्टंप पे, जिसे कट करना चाहते थे लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में जाती हुई। और बॉल ये वापस गौतम के पास। और ये फिर से इसे उठा के मारने का प्रयास था, लेकिन कोई कनेक्शन नहीं गेंद और बल्ले के बीच में, गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में जाती हुई। लगातार 2 अच्छी गेंद फेंकी गौतम ने, और यहाँ पे अगर एज लगता तो शायद कोई विकेट की गुंजाइश हो सकती थी। बढ़िया बॉलिंग कराते हुए गौतम, लगातार 2 अच्छी बॉल फेंकी उन्होंने। और वेल का स्कोर 8 रन बिना किसी नुकसान के। इस ओवर की 3 बॉलें अभी बाकी हैं। और ये लगातार तीसरी बॉल, वही शॉट, वही गेंद, कोई कनेक्शन नहीं, बॉल सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। अनुकरण भरसक प्रयास कर रहे हैं कवर के ऊपर से, मिड ऑफ के ऊपर से इस शॉट को मारने का, लेकिन कोई कनेक्शन नहीं हो पा रहा है और बॉल सीधे बॉलर के हाथों से छूटते हुए विकेट कीपर के दस्तानों में जा रही है। लगातार 3 अच्छी गेंदें फेंकी है। और इस बार कनेक्ट किया, लेकिन कोई रन नहीं स्क्वायर मिलेगा। लेग के फील्डर के हाथ में, रन की कोई गुंजाइश नहीं। टीम फैल्कॉन जल्द से जल्द एक विकेट लेना चाहेगी यहाँ पे, ताकि वेल्स पे दबाव बनाया जा सके, अपनी जीत की कोई उम्मीद बनाई जा सके। और उसमें ये बहुत ही बढ़िया ओवर, और ये इस ओवर की आखिरी बॉल। और इस ओवर की समाप्ति के बाद टीम वेल्स ने 9 रन पूरे किए हैं और टीम फाल्कन ने 2 ओवर पूरे किए हैं। और ये बहुत ही बढ़िया हुआ था गौतम जी द्वारा। उन्होंने इस ओवर में मात्र 2 रन दिए और पूरा ओवर बहुत ही अच्छा कराया। बल्लेबाज रन बनाने में असमर्थ रहे थे, सिर्फ 2 ही रन बना पाए और 2 ओवर की समाप्ति में टीम वेल का स्कोर है 9 रन बिना कोई विकेट खोए। क्योंकि लक्ष्य बहुत बड़ा नहीं है, तो वेल भी किसी जल्दी में नहीं है रन बनाने के। वो पहले कुछ अच्छे ओवर निकालना चाहेगी और उसके बाद हम कुछ ताबड़तोड़ बल्लेबाजी देखने को हमें मिल सकती है। और इस बीच ओम अपना अगला ओवर लेके तैयार, बल्लेबाजी पे है अनुकरण। और ये जोर से बल्ला घुमाया, गेंद और बल्ले का कोई कनेक्शन नहीं, बॉल थोड़ी नीचे रहते हुई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में पहुंची। रनों की किसी भी गुंजाइश को समाप्त किया और पहली बॉल बहुत ही अच्छी। ओम शर्मा अपनी अगली गेंद लेके तैयार, बल्लेबाजी पे है अनुकरण। और बहुत ही हल्के हाथों से ढकेला है, लेकिन डीप पे प्रोटेक्शन मौजूद। मात्र 1 रन मिलेगा बल्लेबाज को। फैल्कॉन भी जानती है कि वो आसानी से बाउंड्री नहीं दे सकते हैं।
धीरे वातावरण का भी टेम्परेचर बढ़ते हुए और खेल का भी। बिल्कुल गर्मी बढ़ चुकी है मैदान पे, सुबह का समय है लेकिन फिर भी टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा। बॉलर ओम और बैटिंग पे अविनाश। और ये कट करना चाहते थे लेकिन कोई कनेक्शन नहीं, बॉल सीधे विकेटकीपर के दस्तानों में। बढ़िया बॉलिंग करते हुए ओम शर्मा यहाँ पर। और इस बीच अगली बॉल लेके ओम शर्मा तैयार, बल्लेबाजी पे अविनाश जायसवाल। और ये बहुत ही बढ़िया गेंद, और बॉल वापस यशवंत के पास। यहाँ पे बॉलर अच्छा बाउंस जनरेट करते हुए विकेट से सीधे विकेटकीपर के दस्तानों में गई ये गेंद। कट करना चाहते थे लेकिन भाग्यशाली रहेंगे कि बल्ले का किनारा नहीं लगा, वरना वो शायद सीधे फर्स्ट स्लिप पे जो नोबल खड़े हैं उनके ही हाथों में जाती। बहुत ही बढ़िया गेंद यहाँ पे। अगली बॉल लेके ओम तैयार। और फिर से एक बहुत ही खूबसूरत गेंद, बल्लेबाज कट करना चाहते थे, भाग्यशाली रहेंगे कि बल्ले के किनारे को नहीं छुआ गेंद ने, वरना वो पवेलियन जा सकते थे। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी होते हुए इस समय टीम फैल्कॉन से। टीम फैल्कॉन सोच रही होगी कि अगर उन्होंने शायद पहले गेंदबाजी चुनी होती तो और भी अच्छे तरीके से गेम हो सकता था, पर कोई नहीं, अभी वो गेंदबाजी करते हुए। दोनों टीमें अपनी कोशिश करते हुए। और ये फिर से बीट हुए। इस ओवर में बॉल और बल्ले का कनेक्शन सिर्फ एक बार ही हो पाया। बहुत ही खूबसूरत बॉलिंग की ओम ने, मात्र 1 रन दिया है इस ओवर में। और अविनाश जायसवाल काफ़ी भाग्यशाली रहेंगे कि एक भी बार उनके बल्ले से बॉल कनेक्ट नहीं हुई, वरना जिस तरीके की गेंदबाजी हो रही थी, कनेक्ट होती तो शायद विकेटकीपर या स्लिप के दस्तानों में जाती है गेंदें। और ये 3 ओवर की समाप्ति के बाद टीम वेल 10 रनों को पूरा करते हुए। बहुत ही बढ़िया बॉलिंग की है फैल्कॉन ने, लेकिन अभी तक विकेट लेने में असफल रहे हैं। और विकेट की गुंजाइश है उनको, दरकार है उनको कि जल्दी से जल्दी विकेट निकालें, क्योंकि अगर विकेट नहीं निकालेंगे तो टीम वेल आसानी से इस लो टोटल को चेज कर लेगी। हाँ, टीम फाल्कन बहुत सक्सेसफुल रही है अब टीम के रनों को इजाफा को रोकने में। अगला ओवर लेके पवेलियन छोर से गौतम तैयार। और ये स्लिप पे गेंद थी, और नोबल शुक्ला ने कैच गिरा दिया है। अनुकरण का कैच था, बहुत ही बढ़िया बॉल फेंकी थी, बाहरी किनारा लेते हुए सीधे स्लिप के हाथों में जा रही थी गेंद, लेकिन स्लिप पे कैच पकड़ना मुश्किल होता है, पर ये सीधे उनके हाथ में थी। आसान कैच था जिसे उन्होंने गिरा दिया है, और ये बहुत ही महंगा साबित होने वाला है शायद टीम फैल्कॉन के लिए। यहाँ पे अगली बॉल लेके गौतम जी तैयार, बल्लेबाजी पे अविनाश। और ये घुमा के मार दिया है 4 रनों के लिए। पैरों की तरफ फेंकी गई गेंद जिसे स्क्वायर क्षेत्र के ऊपर से भेज दिया है 4 रनों के लिए। बहुत ही खूबसूरत शॉट अविनाश के द्वारा, और टीम ने 15 रन पूरे किए। और जो काफी देर से दबाव बना हुआ था उनके ऊपर पिछले ओवर में, लगातार वो कनेक्ट करने में चूक रहे थे, जैसे ही उन्होंने पैरों पे गेंद पाई उसे सही नसीहत दी, बाउंड्री लाइन के बाहर भेजा और 4 रन बटोरे। इस बीच अगली बॉल लेके गौतम तैयार।
और इस बार फिर से एक शॉर्ट बॉल बाउंस करना चाहते थे, लेकिन शायद दिशा गलत बल्लेबाजी की कंधे की, और उन्होंने इसका भरपूर फायदा उठाते हुए बॉल को भेज दिया है बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। और ये टीम वेल का स्कोर रहा 19। जहां पिछले ओवर में गौतम जी ने बहुत ही शानदार बॉलिंग की थी, ऑफ स्टंप के चैनल पे सारी बॉलें रखी थी, वहीं पे पिछली 2 बॉल में वो भटके हैं, वो लेग साइड की और दोनों बॉलें गईं, और अविनाश बिल्कुल नहीं चूके उसको मारने में, उसको बाउंड्री को और भेजने में। ऐसा लग रहा है बॉलर कोशिश कर रहे हैं कि विकेट लिया जाए, शायद वो इसलिए कुछ ऐसी तरकीब लगा रहे हैं। और ये आउट! क्या शानदार कैच! अद्भुत अद्भुत कैच पकड़ा है यहाँ पे गौतम जी ने अपने फॉलो थ्रू में, और बहुत ही बेहतरीन वापसी की है। गौतम ने अपनी ही बॉल पे कैच किया है, ये बहुत ही शानदार प्रदर्शन बॉलर की तरफ से। पिछली जहां 2 बॉलों में चौके मारे थे, गौतम जी ने बहुत ही बढ़िया वापसी की, एक बॉल फेंकी जो बिल्कुल बल्ले के ऊपरी हिस्से में लगी, उछली, और बॉलर ने उछलते हुए एक अद्भुत कैच पकड़ा है अपने ही फॉलो थ्रू में। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कितना अद्भुत कैच है ये, पिच से एक्स्ट्रा बाउंस जनरेट करते हुए एक शानदार कैच पकड़ा है उन्होंने अपनी हुई बॉल पे, और टीम फैल्कॉन की उम्मीदों को जिंदा रखा है। और अविनाश ने जहां 2 चौके लगाए थे, अब वो आउट होके वापस आ रहे हैं। और नए बल्लेबाज नेहाल क्रीज पे, और गौतम की अभी 2 बॉल बाकी हैं इस ओवर के, उनकी कोशिश रहेगी कि अविनाश 11 रन बना के आउट हुए, बढ़िया बैटिंग कर रहे थे, 2 शानदार चौके लगाए थे, लेकिन गौतम जी ने अपने अनुभव का पूरा उपयोग किया, एक बाउंस वाली गेंद फेंकी और आउट किया। और इसे विकेट कीपर की ओर जाने दिया बॉलर बैट्समैन ने। वाइड बॉल है ये, थोड़ी सी बाहर ऑफ स्टंप के, अच्छी आउट स्विंग करा रहे हैं, पर इस समय पे थोड़ी सी बाहर जाते हुए गेंद, एक अतिरिक्त रन मिलता हुआ टीम वेल्स को। लेकिन जो हमने थोड़ी देर पहले देखा था वो एक बहुत ही अद्भुत कैच था। आपकी क्या राय है मैम इस बारे में? सही में एक बॉलर ने खुद ही अपनी ही बॉल पे कूद कर कैच पकड़ते हुए, ये सही में एक अद्भुत नज़ारा था। और ये बहुत, तो अब नए बॉल की तरफ, और बहुत ही बढ़िया बॉल, और फिर से अपने फॉलो थ्रू में एक बहुत ही अच्छी फील्डिंग करते हुए बल्लेबाज ने हल्के हाथों से ढकेला था और बॉलर ने किसी भी रन की गुंजाइश को समाप्त किया। ना कि सिर्फ अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं गौतम जी, बल्कि उतनी ही अच्छी फॉलो थ्रू में फील्डिंग भी करते हुए। अगली बॉल लेके तैयार, और ये शॉट, और ये अपील की है, अपील बहुत जोरदार अपील की है, अंपायर से प्लीड करते हुए बल्ले विकेट कीपर, सारे फील्डर। शायद थर्ड अंपायर से पूछा जाए, नहीं, अंपायर ने बोला नहीं, आपकी अपील में जोश जरूर था, लेकिन बॉल बल्ले पे नहीं लगी, सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में गई। बहुत ही जोरदार अपील हुई थी टीम के द्वारा, लेकिन शायद गेंद और बल्ले का कोई कनेक्शन नहीं। फील्डर अभी भी बहस करते हुए बल्लेबाज से। कोई बात नहीं, अंपायर का डिसीजन उन्होंने फॉलो कर लिया। बिल्कुल, अंपायर का डिसीजन सर्वमान्य होता है, सही हो या गलत आपको मानना पड़ेगा। सभी क्षेत्र रक्षक अपनी अपनी जगह पे जाते हुए, और 4 ओवर की समाप्ति पे
टीम वेल का स्कोर है 20 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अच्छी शुरुआत की है टीम फैल्कॉन ने। नए बॉलर शायद मयंक हैं। अभी ये लोग डिस्कस ही कर रहे हैं, शायद कुछ नई स्ट्रैटेजी बाय द टीम फाल्कन। मैदान पे धूप खिली हुई है और पावर प्ले समाप्त हो चुका है, तो फील्ड भी फैला दी गई है। पर मुझे लगता है कि अभी भी उन्हें कोशिश करनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा खिलाड़ी घेरे के अंदर रखें, एक एक रन के लिए मुश्किल खड़ी करें ताकि टीम वेल पे दबाव डाला जा सके, क्योंकि जब तक टीम वेल्स पे दबाव नहीं डाला जाएगा तो फैल्कॉन्स के लिए ये मैच मुश्किल ही होने वाला है। ये सेबी प्रीमियर लीग में 8 टीमें हैं और टीम वेल काफ़ी ऊपर है अपने पायदान पे। बिल्कुल, टीम वेल अपने पिछले दोनों मैच जीत चुकी है और तीसरा मैच जीतने की कगार पे खड़ी है। वो टीम वेल चाहेगी वो तीसरा मैच जीत कर और टीम के पायदान में और ऊपर जाए। वहीं टीम फैल्कॉन चाहेगी कि अपना खाता खोले इस टूर्नामेंट में। अगला ओवर लेके मयंक तैयार। फील्ड में फाइनल एडजस्टमेंट करते हुए बल्लेबाजी पे है अनुकरण। और ये काफी बाहर गेंद, वाइड बॉल। ये अतिरिक्त रन बहुत भारी पड़ेंगे टीम फैल्कॉन को, उन्हें अतिरिक्त रन को कंट्रोल करना चाहिए। इस 4 ओवर में अतिरिक्त बॉल इन्होंने 4 डाले हैं। और एक ये अच्छी बॉल बढ़िया गेंद, हल्के हाथों से ढकेला और दौड़ बल्लेबाज के इस बीच बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा कर लिया। और बॉल क्षेत्र रक्षक के हाथों से गुजरते हुए मयंक के हाथ में। और स्ट्राइक पे हैं और बहुत ही बढ़िया गेंद जिसे हल्के हाथों से शॉर्ट कवर पे खड़े नोबल शुक्ला की तरफ ढकेला, रन की किसी गुंजाइश को समाप्त किया। अगली बॉल लेके मयंक तैयार। बल्लेबाजी पे है निहाल। टीम वेल ने पूरे किए हैं 22 रन 1 विकेट के नुकसान पे। और ये शॉट मारना चाहते थे बॉलर के ऊपर से, लेकिन बल्ले के बाहरी किनारे को छोड़ते हुए गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में गई। बढ़िया गेंद, अच्छी बॉलिंग होते हुए अभी तक टीम फैल्कॉन की ओर से। और ये इस बार उठा के मार दिया है फील्डर बॉल के नीचे और ये आउट। निहाल पिछली बॉल में भी इसे मारना चाहते थे, इस बॉल में मारा उन्होंने, हवा में उछाला लेकिन सीधे लॉन्ग ऑन फील्डर के हाथों में और वो आउट होके पवेलियन वापस आएंगे। उन्होंने अपना खाता भी नहीं खोला था। और इसी तरह टीम वेल का दूसरा विकेट गिरता हुआ और मैदान की ओर जा रहे हैं एक धुरंधर आतिशबाज बल्लेबाज जुबीन चौधरी। निहाल बिना खाता खोले वापस आते हुए उठा के मार रहा था उन्होंने शॉट, लेकिन शॉट में उतनी ताकत नहीं, बॉल सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी के हाथ में गई, जहाँ पे ओम शर्मा जो कि एक अनुभवी खिलाड़ी हैं मौजूद थे और बड़ी ही आसानी से उस कैच को लपक लिया। और ये टीम फाल्कन के लिए काफ़ी अच्छी शुरुआत। बिल्कुल, टीम फैल्कॉन अभी तक गेम में बनी हुई है, उन्होंने एक अच्छी सधी हुई गेंदबाजी की है और टीम वेल को अभी तक कोई मौका नहीं दिया है आगे निकलने का। यहाँ से टीम फैल्कॉन को अगले 62 गेंदों में 73 रन चाहिए, 73 रन इन 62 बॉल्स। अगली बॉल लेके मयंक तैयार। और ये
वाइड बॉल, लेग स्टंप की ओर जाती हुई गेंद। फिर से एक अतिरिक्त रन मिलता हुआ टीम वेल को। टीम वेल को ने पूरे किए 23 रन 2 विकेट के नुकसान पे। और ये खड़े खड़े बिना पैरों को हिलाए शॉट मारने की कोशिश, लेकिन विकेट कीपर कलेक्ट करने से चूके और इस बीच एक बाई चुरा लिया बल्लेबाजों ने। विकेट के बीच दोनों बल्लेबाज तेजी से दौड़ते हुए, खासकर अनुकरण, वो कोई भी मौका नहीं चूक रहे हैं रन चुराने का। और इस तरह 24 के और हल्के हाथों से ढकेला था, पर शॉर्ट कवर पे ऊपर ही खड़े हैं नोबल, तो किसी भी रन की गुंजाइश को समाप्त किया। और 5 ओवर की समाप्ति पे टीम वेल का स्कोर है 24 रन 2 विकेट के नुकसान पर। और अगर हम देखें तो पाएंगे कि 24 रन के स्कोर में जो अतिरिक्त रन का खाता है 8 रनों का है, यानी बल्ले से बहुत कम रन आए हैं और अतिरिक्त में 1/3 रन लुटा चुकी है अभी तक टीम फैल्कॉन। टीम वेल अभी तक बहुत सदी हुई गेंदबाजी हुई है टीम फैल्कॉन की तरफ से। उन्होंने दबाव बनाए रखा है टीम वेल्स के ऊपर, और यहाँ से अगर 1-2 और विकेट गिरते हैं तो टीम वेल मुश्किल में आ सकती है। नए बॉलर हैं दीपक कुमार। इनका इकोनॉमी अभी तक काफ़ी हाई रहा है इस टूर्नामेंट में। सामने मौजूद है जुबीन चौधरी, जो एक धाकड़ बल्लेबाज है, फील्ड का मुआयना करते हुए। जुबीन एक बहुत ही आतशी बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं अपनी। फिट मूवमेंट इनका कम रहता है, पर हैंड आई कोऑर्डिनेशन इनका बहुत अच्छा है और भरपूर ताकत से शॉट जड़ते हैं। फील्ड फैल चुकी है और बॉल लेकर दीपक तैयार, पर बल्लेबाज तैयार नहीं थे शायद। और बहुत ही बढ़िया गेंद, काफी ऊपर रखी गेंद। बल्लेबाज ने हल्के हाथों से उसे खेलना चाहा, पर बॉल और गेंद और बल्ले का कोई कनेक्शन नहीं। गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। और ये 4 रन। फुल टॉस गेंद, बहुत ही ढीली गेंद फेंकी, और जुबीन जैसे बल्लेबाज को ऐसी गेंद करने की गलती आप नहीं कर सकते हैं। स्क्वायर खिलाड़ी से बहुत दूर नहीं थी, लेकिन उनके लिए कोई मौका नहीं था और गेंद एक टप्पे पे बाउंड्री लाइन के बाहर। बल्लेबाज ने इस कमज़ोर बॉल का अच्छा फ़ायदा उठाया और उन्होंने 4 रनों का इजाफा किया अपनी टीम के लिए। और टीम वेल ने पूरे किए हैं 29 रन एंड 5 ओवर्स 2 बॉल। और बहुत ही बढ़िया गेंद, ऊपर रखी हुई गेंद, बल्लेबाज कनेक्ट नहीं कर पाए। गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में गई, धूल उड़ती हुई पिच से। तो हम देख सकते हैं धीरे धीरे जैसे जैसे दिन बढ़ेगा पिच सूखती जाएगी, उतना बाउंस नहीं रहेगा, बॉल स्किड करेगी। दीपक अपनी अगली गेंद लेके तैयार, और ये फिर से एक बार पटकी हुई गेंद जो और ये वाइड का इशारा।
दीपक एक अच्छी गेंद करते हैं और फिर उसके बाद अगली लूज बॉल डाल के सारा दबाव हटा देते हैं। इससे बचना होगा। ये 10वां अतिरिक्त रन है टीम फैल्कॉन की ओर से। और ये उठा के मारने की कोशिश, एक ही रन मिलेगा। मौका था, बॉल वाइड थी पर ठीक से बल्ले में शायद आई नहीं और डीप पे फील्डर मौजूद, तो एक ही रन यहाँ पे बल्लेबाज ने लिया और छोर बदला। दूसरे छोर पे हैं अनुकरण जो 12 गेंदों में 5 रन बना के खेल रहे हैं। और ये पैर पे लगी बॉल अपील करना चाहा पर बॉल लेग स्टंप की ओर जा रही थी। आसानी से एक लेग बाई लिया और बल्लेबाजों ने छोर बदला। अनुकरण की बड़ी सूझबूझ भरी पारी है। उन्हें पता है कि स्कोर ज़्यादा नहीं है तो थोड़ा डट के खेल रहे हैं। 13 गेंदों में 5 रन बनाए हैं और अपना विकेट नहीं खोना चाहते। और इस बार जुबीन ने फिर से बल्ला घुमाया लेकिन गेंद और बल्ले का कोई कनेक्शन नहीं। दीपक का ये ओवर काफ़ी अच्छा रहा। बीच में उन्होंने 1-2 लूज बॉल जरूर डाली पर फिर भी इस ओवर में 8 रन मिले और 6 ओवर की समाप्ति पे टीम वेल का स्कोर है 32 रन्स एट द लॉस ऑफ 2 विकेट। और अगले 9 ओवर में टीम वेल को जीतने के लिए चाहिए 63 रन्स, जो कि इतना मुश्किल टारगेट नहीं होना चाहिए। अगर अपने विकेट रोक के रखेंगे और एक एक रन निकालेंगे तो मुझे नहीं लगता ये 54 गेंदों में 63 रन। और नए गेंदबाज मेरे ख्याल से ओम आ रहे हैं दूसरे छोर से। बिल्कुल टीम फैल्कॉन को विकेट की गुंजाइश है। अगर यहाँ पे वो एक विकेट निकाल लेते हैं तो और दबाव डाल पाएंगे टीम वेल पे। माफ़ कीजिएगा, गेंदबाज है मयंक और यहाँ पे एक अतिरिक्त रन। पिछला ओवर भी उन्होंने वाइड से ही शुरुआत की थी और इस ओवर की भी वाइड से शुरुआत की लेग स्टंप के बाहर। विकेट कीपर ने अच्छा कलेक्ट किया। अगली बॉल लेके तैयार और अच्छी गेंद, बहुत ही मयंक। बढ़िया बॉल, बल्लेबाज को बीट किया और अनुकरण बल्ला लगाने से चूके और गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। पहले ओवर में भी मयंक ने सिर्फ 3 रन दिए हैं। और एक अच्छी गेंद और ये अपील। और ये लगातार दूसरी बॉल बीट किया है बल्लेबाज को। मयंक ने जहां पहले ओवर में 2 रन दिए थे, यहां पे पहली बॉल वाइड से शुरू की लेकिन अगली 2 बॉलें उतनी ही अच्छी, बल्लेबाज को 2 बार लगातार बीट किया है। और ये वाइड, दूसरा वाइड इस ओवर का। हर्षल, जिस तरीके से 2 अच्छी गेंदें डालने के बाद अगर आप इस तरह वाइड डालते हैं तो आप सारा दबाव बल्लेबाज के ऊपर से समाप्त कर देते हैं। सही बात है, सूझबूझ भरी गेंदबाजी करनी पड़ेगी मयंक को। और ये फुल टॉस नीचे से बिल्कुल बैट को उठाया नहीं, आराम से उसको लेग लांच करते हुए 4 रन। और ये अनुकरण को तोहफा देते हुए एक तरीके से गेंदबाज लेग स्टंप पे अगर आप फुल टॉस डालेंगे तो बल्लेबाज बड़ी ही आसानी से उस पर रन बटोरता है और यहाँ पे अनुकरण ने वही किया। हल्के हाथों से बस उसे दिशा दी और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। मयंक ने 2 अच्छी गेंदें की थी इस ओवर में लेकिन वाइड फेंकी और उसके बाद अब ये 4 रन देते हुए सारा दबाव बल्लेबाजों के ऊपर से हटा दिया।
फिर से लेग पे अच्छी फील्डिंग, 2 रन मिलेंगे। थ्रो इतना अच्छा नहीं है, 2-3 टप्पे खा के गेंद कीपर के पास आ रही है। गेंदबाज मयंक अगर पैर पकड़ेंगे बल्लेबाज का तो बल्लेबाज यही नसीहत देंगे उनको, ऑफ स्टंप की लाइन बरकरार रखनी चाहिए। और ये ऊपर डाला हुआ गेंद उठा दिया है। अच्छी फील्डिंग, 1 ही रन मिलेगा। ओम वहां पे फील्डिंग कर रहे हैं, लॉन्ग ऑन। फील्डर को बहुत ही लंबी दूरी तय करनी थी, इसीलिए शायद कैच के कोई चांस नहीं था। बहुत तेज दौड़े ओम अपनी जगह से। और मयंक अगली गेंद लेके तैयार और बल्लेबाजी पे है जुबीन। और ये अच्छा स्क्वायर कट, उतनी ही अच्छी फील्डिंग, 1 ही रन मिलेगा। अमित, वहाँ पे सुपर फील्डर अमित मौजूद हैं। इन्होंने कल के मैच में एक चुंबकीय कैच पकड़ा था अपने दाएं हाथ से अपने फॉलो थ्रू में, और यहाँ भी आप देख सकते हैं उन्होंने कोई समय नहीं गवाया, बॉल के पीछे आए और बड़ी आसानी से रोक के उतनी ही तेज़ी से थ्रो किया और मात्र 1 रन मिला। शॉट बहुत अच्छा था जुबीन का, शॉर्ट बॉल थी ऑफ स्टंप पे। और 7 ओवर की समाप्ति पे टीम वेल का स्कोर है 42 रन 2 विकेट पे। पिछले 2 ओवरों में थोड़े रन गए हैं, जहां पिछले ओवर में 8 रन गए थे, इस ओवर में 10 रन बनाए और इसके अगले ओवर में ड्रिंक ब्रेक होगा। तो 7 ओवर की समाप्ति पे टीम वेल का स्कोर है 42 रन एट द लॉस ऑफ 2 विकेट। 6 रन की रन रेट से खेल रहे हैं और रिक्वायरमेंट भी उतना है, तो बड़ी सूझबूझ भरी बैटिंग कर रहे हैं अनुकरण। ज़्यादा चांसेस नहीं ले रहे, फुल टॉस में मिला तो नीचे से वो खेल रहे हैं और 1-1 रन, और वही ज़रूरत है। और यहाँ पे क्योंकि टीम फैल्कॉन को विकेट की दरकार है तो अपने सबसे अनुभवी गेंदबाज गौतम जी को वापस लेके आए हैं बॉलिंग के लिए। और पहला विकेट टीम वेल का इन्होंने ही लिया था, अपने फॉलो थ्रू में एक शानदार उछलते हुए कैच पकड़ा था। और अगला ओवर लेके तैयार, बल्लेबाजी पे जुबीन। और ये उछाल के मारा है 6 रनों के लिए। शॉर्ट बॉल फेंकी थी लेकिन जुबीन ने अपने बाजुओं की ताकत को दिखाते हुए बॉल को सीधे मार दिया 6 रनों के लिए। बहुत ही ताकतवर भरा गगनचुंबी शॉट यहाँ पर। बहुत ही उम्दा बैटिंग, शॉर्ट बॉल पे सीधा उठा दिया है। लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ के बीच में से 6 रन। फिर से शॉट और ये 4 रन। पैरों पे फेंकी हुई गेंद और उसे उचित नसीहत दी जुबीन ने। जुबीन ने अपने बाजुएं खोल दी हैं और लगातार 2 गेंदों में एक छक्का एक चौका देखने को मिला। फील्डर सिर्फ दर्शक बन के रह गए हैं। यहाँ पे विकेट लेने के लिए बॉलर आए हैं पर बॉलर की ही यहाँ पे धुनाई कर दी है बल्लेबाज ने। और हल्के हाथों से चतुराई से खेला था इसे पॉइंट के छेद में। अनुकरण ने मना किया रन लेने से। और ये अच्छी गेंद थी। गौतम पहले 2 बॉल के बाद समझ गए कि ज़्यादा शॉट नहीं करनी चाहिए, तो थोड़ा आगे डाली हुई गेंद। और पिछले ओवर में चौके के साथ टीम वेल ने अपने 50 रन भी पूरे कर लिए हैं। 52 रन पर 2 विकेट। हेलो, और ये फिर से ऑफ स्टंप पे बॉल कट करना चाहते थे। और लगातार 2 डॉट बॉल फेंकी, ऑफ स्टंप पे बॉल रखने का फायदा। अगली बॉल लेके गौतम तैयार, बल्लेबाजी पे जुबीन।
और बहुत ही बढ़िया गेंद और उतना ही बढ़िया बल्लेबाज शॉट। अपना छोर बदलते हुए और टीम ने 1 रन का इजाफा। और इस 1 रन से टीम वेल का स्कोर बढ़ते बढ़ते 53 रन एट द लॉस ऑफ 2 विकेट। अब अगली 43 गेंदों में 42 रन चाहिए। रन पर बॉल आ चुका है। और हल्के हाथों से मिड विकेट के छेद में ढकेल दिया है अनुकरण ने। अपने अनुभव का पूरा फायदा उठाते हुए अनुकरण कोई जल्दबाजी नहीं दिखा रहे हैं। और 8 ओवर समाप्त हुए, टीम वेल पहुंच गई है 54 रन एट द लॉस ऑफ 2 विकेट। और यहाँ से अगले 7 ओवर में उन्हें बनाने 41 रन। और इस बीच ड्रिंक ब्रेक हो चुका है, एक छोटा सा ड्रिंक ब्रेक। केदार अपनी टीम के पास पहुंचे। और अगला मुकाबला है टीम हॉक्स और टीम फिनिक्स के बीच, जहां टीम फिनिक्स अपना मैंडेटरी प्रैक्टिस सेशन करके वापस लौट रही है। वहीं टीम हॉक्स के कप्तान को अभी हमने एक्सरसाइज करते हुए देखा। वो दिखा रहे थे कि कैसे मैदान पे जाके लंबे लंबे छक्के मारने वाले हैं। वहीं उनके स्टार बल्लेबाज केदार का इंतजार हो रहा है उनकी टीम को। उनको कहा जा रहा है कि वो भी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लें। और इस बीच बॉलिंग पे अद्वैत और बल्लेबाजी पे हैं अनुकरण। और यहां पे हम क्या देख रहे हैं, क्या मैन केडिंग का प्रयास था बॉलर का, वार्निंग देते हुए बल्लेबाज को अद्वैत।
अगली बॉल लेके तैयार। और ये छोटी बॉल जिसे मिड विकेट के छेद में भेज दिया है 4 रनों के लिए अनुकरण ने। बहुत ही ढीली बॉल, पहली बॉल बहुत ही शॉर्ट थी, बल्लेबाज के लिए एक तोहफे की तरह, जिसे उन्होंने आसानी से कबूला और बोला धन्यवाद, और उसे भेज दिया है बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। बल्लेबाज क्षेत्र की मुआयना लेते हुए, जिस तरफ अभी बॉल गई थी वहाँ पे कोई भी क्षेत्र रक्षक मौजूद नहीं। अगली बॉल लेके अद्वैत तैयार। बल्लेबाजी पे अनुकरण। और ये उछाल के मार दिया है, फील्डर नीचे मौजूद, और ये आउट। आउट। हल्का सा फंबल हुआ लेकिन कैच पकड़ लिया फील्डर। शायद बॉल के नीचे देखना होगा कौन थे, शायद ओम थे वहां पे। हल्का सा फंबल हुआ, हाँ बिल्कुल ओम वहां पे मौजूद। बहुत ही बेहतरीन कैच पकड़ा उन्होंने, तेजी से दौड़ते हुए आगे आए। अनुकरण जो बहुत ही अच्छे तरीके से खेल रहे थे, बहुत सारे तरीके से खेल रहे थे, जैसे ही उन्होंने बॉल ऊपर देखी उनकी आंखें चमक उठी, उन्हें लगा वो उसे बाउंड्री लाइन के बाहर भेज सकते हैं, लेकिन उतने अच्छे से कनेक्ट नहीं हुई और ओम ने एक बहुत ही शानदार कैच पकड़ा। इससे टीम वेल का तीसरा विकेट आउट होता हुआ। ओम और ये ओम ने दूसरा कैच पकड़ा था अपनी टीम के लिए। बिल्कुल ओम ने 2 शानदार कैच लपके हैं, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग करते हुए। जहां बाकी टीमें एक एक कैच पकड़ने को तरस रही हैं, वहां ओम एक ही मैच में 2-2 कैच पकड़ ले रहे हैं। और नए बल्लेबाज आ गए हैं अमोल होगाड़े, जिन्होंने पिछले मैच में अच्छी बल्लेबाजी की थी। टिक के खेलने वाले बल्लेबाज हैं ये। टीम वेल को फिर से वही अपेक्षा रहेगी। थोड़ा फील्डर ऊपर रखा है अब टीम फैल्कॉन ने। और ये आउट, जुबीन को आउट कर दिया है मैन कैडिंग। और जुबीन को पहले भी वार्निंग दी गई थी, पर जुबीन अपनी क्रीज से बाहर टहल रहे थे, शायद निराश होंगे। वो बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे थे अभी तक। इस तरीके से आउट होना किसी भी बल्लेबाज के लिए बहुत ही दुर्भाग्यशाली होता है। बॉलर ने एक्शन बनाया और बल्लेबाज हल्का सा बाहर क्रीज के निकले और उन्होंने गिल्लियां बिखेर दी। खिलाड़ियों को सिर्फ अच्छा प्रदर्शन करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन साथ साथ में उनको थोड़ा डिसिप्लिन भी मेंटेन करना चाहिए। इससे तो ऐसा ही लगता है। जब बल्लेबाज को वार्निंग दी जा चुकी थी तो उन्हें इस तरीके से नहीं करना चाहिए था, उन्हें क्रीज के ही अंदर रहना चाहिए था जब तक बॉल डिलीवर नहीं हो जाती। बहुत ही निराश होंगे जुबीन इस तरीके से आउट होने से। वो बहुत ही बढ़िया खेल रहे थे, 2 चौके 1 छक्का लगा चुके थे, आतसी रूप में मौजूद थे मैदान पे, पर इस तरीके से आउट होना उन्हें हमेशा खलेगा। और ये निराशा सिर्फ जुबीन के लिए नहीं है, ये टीम के लिए भी होगी। बट फिर टीम वेल अपना भरसक प्रयत्न करेगी कि वो इस और अगले बल्लेबाज हैं राहुल डांगे, द डेंजर मैन कमिंग टू द क्रीज। और अब बड़ा इंटरेस्टिंग हो चुका है, दोनों नए बल्लेबाज आ चुके हैं क्रीज पे, और देखना होगा कि कैसे खेल चलेगा आगे कुछ ओवरों में। शायद उन्होंने कुछ क्षेत्र रक्षण में भी कुछ परिवर्तन कर रहे हैं। क्षेत्र रक्षक एक और टाइम आउट की डिमांड कर रहे हैं प्लेयर को टाइम आउट देने के लिए, लेकिन अंपायर ने नकारा, बोला 1 बहुत हो गया आपका, इस तरीके से आउट कर लिया है आपने, अब इसी तरीके से आप आउट नहीं करते रहेंगे, गेंदबाजी करके आउट करिए। सब अपनी अपनी जगह पे तैयार।
और फील्डर ऊपर रख लिए हैं, दबाव बनाना चाहते हैं बैटर्स पे, यहाँ पे आसानी से सिंगल नहीं देना चाहते हैं। बॉलर तैयार, और बहुत ही बढ़िया बॉल, इनसाइड एज लगा है शायद यहाँ पे, बॉल बाउंड्री लाइन की ओर जाते हुए, पर दीपक मौजूद वहाँ पे, और यहाँ इस बीच बल्लेबाजों ने दौड़ के 2 रन ले लिया है। और धीरे धीरे टीम वेल का स्कोर बढ़ता हुआ 60 रन 4 विकेट के नुकसान पे। लगातार 2 विकेट जाने से मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड़ पे आ खड़ा हुआ है। अद्वैत अगली गेंद लेके तैयार, और ये बहुत ही बढ़िया गेंद, बहुत ही खूबसूरत गेंद। बल्लेबाज आगे बढ़ के उसे खेलना चाहते थे लेकिन बीट हुए। गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। विकेट कीपर विकेट के काफी पीछे खड़े हुए हैं जबकि स्पिनर बॉलिंग कर रहा है। Well requires 35 runs in 39 balls to win the match. और हल्के हाथों से खेला है शॉर्ट कवर के छेद में, पर फील्डर मौजूद, रन की किसी गुंजाइश को समाप्त किया। और आप देख सकते हैं कि टीम फैल्कॉन के सारे फील्डर ऊपर आ चुके हैं, एक भी रन आसानी से नहीं देना चाहते। और बढ़िया कलाइयों से सारे खेल दिया है, 1 रनों के लिए स्क्वायर लग क्षेत्र में। और ये बहुत ही इवेंट भरा हुआ रहा जहाँ पे हमने देखा एक बहुत ही शानदार कैच ओम शर्मा के द्वारा, और वहीं पे अद्वैत ने रन आउट किया जुबीन को। पहले वार्निंग दे चुके थे वो एक बार, पर जैसे ही देखा बल्लेबाज क्रीज के बाहर थे, उन्होंने अपने बॉलिंग फॉलो थ्रो में उन्हें रन आउट कर दिया। और इस तरीके से मैच को एक जान फूंक दी है। अगले 6 ओवर में जहां 34 रन चाहिए, 34 रन इन 6 ओवर टीम वेल को जीतने के लिए, पर फील्डर्स को ऊपर लाके दबाव बनाना चाहेगी टीम फैल्कॉन, और चाहेगी कि इस मैच को जीतना चाहेगी टीम फैल्कॉन। यहाँ पे बहुत ही बढ़िया गेम होते हुए हम देख रहे हैं। अब हम देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट पावर प्ले की ही तरह फील्डिंग है, मात्र 3 खिलाड़ी बाहर हैं। एक खिलाड़ी स्क्वायर लेग क्षेत्र में, एक मिड ऑफ, एक लॉन्ग ऑफ पे, और एक डीप पॉइंट पे। और अगला ओवर लेके आ रहे हैं गेंदबाज शायद ओम है। और यहां पे रनआउट का चांस बच सकता है, पर और यहाँ पे बताना पड़ेगा बॉलिंग टीम को कि वो थोड़ा उनका ओवर रेट पीछे चल रहा है। 56 मिनट हो चुके हैं और उन्होंने 9 ही ओवर कराए हैं। अगर वो इसी तरीके से धीमे रनगत से करते रहे गेंदबाजी, तो उन्हें आखिरी ओवरों में एक प्लेयर मैंडेटरी अंदर रखना पड़ेगा। और ये हल्के हाथों से खेला, बॉलर ने फॉलो थ्रू में फील्ड किया, रन की किसी गुंजाइश को समाप्त किया, बहुत ही टाइट गेंदबाजी करते हुए। पर ये ओवर रेट में पीछे चल रही है टीम फैल्कॉन अभी तक। मात्र ये अभी 10वां ओवर चल रहा है और 1 घंटे होने को है। अगले 15 मिनट में इन्हें 5 ओवर कंप्लीट करने होंगे। अगर वो नहीं करते हैं तो अंपायर के पास चॉइस है कि वो एक फील्डर को, मैंडेटरी फील्डर को अंदर रखे उतने ओवर तक के लिए जितने तक समय नहीं पूरा होता।
और ये पैरों पे गेंद जिसे हल्के हाथों से ढकेल दिया है, पर डीप पे फील्डर मौजूद और एक ही रन मिलेगा यहाँ पर। अच्छी फील्डिंग सजा रखी है टीम फैल्कॉन ने और उसी फील्डिंग के अनुसार गेंदबाजी करते हुए। अगली बॉल लेके ओम तैयार। और ये पटकी हुई गेंद जिसे खेला है कवर के फील्डर के हाथ में और रन आउट का चांस बन सकता था। नोबल ने बहुत तेजी से बॉल की और लपके और उतनी ही तेजी से गेंद को विकेट कीपर की तरफ फेंका, लेकिन विकेट कीपर से थोड़ी सी दूर रह गई गेंद, वरना यहाँ पे एक रन आउट हो सकता था। काफ़ी क्लोज था और बहुत अच्छी फील्डिंग करते हुए टीम फैल्कॉन तो पूरा दबाव बना रखा है उन्होंने। और ये कट करना चाहते थे, लेकिन बॉल और बैट का कोई भी कनेक्शन नहीं, बॉल सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी करते हुए ओम लगातार दबाव बना रखा है। मात्र 3 रन दिए हैं इस ओवर में और अब रन पर बॉल आ चुका है। और ये पैरों पे फेंकी हुई गेंद जिसे कलाइयों के सहारे मोड़ दिया है। बॉल जा रही है बाउंड्री लाइन के पास, फील्डर आए, उन्होंने पैर से गेंद रोका और गेंद वापस विकेट कीपर की दिशा में फेंकी और इस बीच बल्लेबाजों ने दौड़ के 2 रन पूरे कर लिए हैं। और ये ओम का तीसरा ओवर समाप्त। काफ़ी इकोनॉमिकल रहे वो, लेकिन कोई भी विकेट लेने में सफल नहीं हुए और 3 ओवर में 13 रन दिए हैं ओम शर्मा ने। और 10 ओवर की समाप्ति पे टीम वेल का स्कोर है 66 रन एट द लॉस ऑफ 4 विकेट। यहाँ से उन्हें अगली 30 गेंदों में 29 रन चाहिए जीतने के लिए। 6 विकेट उनके हाथ में शेष हैं। इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए, लेकिन टीम फैल्कॉन ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है। फील्डर्स को ऊपर लेके आ रहे हैं और लगातार बल्लेबाजों पे दबाव बनाए हुआ है, पर अगर वो उनके विकेट कीपर या फील्डर बॉल को अच्छे तरीके से कलेक्ट करें तो यहाँ पे शायद रन आउट का वो चांस बना सकते हैं। और बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच चल रहा है। लो स्कोरिंग मैच है, लेकिन उसे उतना ही इंटरेस्टिंग बना रखा है दोनों टीमों ने। और बॉलिंग पे आ गए हैं अद्वैत। फैल्कॉन को जल्दी जल्दी अपनी फील्डिंग में बदलाव करना, फील्ड सजानी पड़ेगी ताकि समय पे मैच समाप्त कर सके। और ये उठा के मार दिया है सीधे, और फील्डर से बहुत ज्यादा दूर नहीं थी, एक टप्पे में उनके पास पहुंचे। उठा के मारा था बॉलर के सर के ऊपर से। जब तक लॉन्ग ऑन से फील्डर आते तब तक बॉल टिप्पा खा चुकी थी। और ये फिर से रन आउट करने का प्रयास कर रहे हैं बॉलर अद्वैत। बल्लेबाज अंपायर से कह रहे हैं वो तो क्रीज पे खड़े थे, फिर ऐसे क्यों कर रहे हैं। और ये बहुत ही बढ़िया गेंद, ऑफ स्टंप पे फेंकी हुई गेंद। बढ़िया गेंदबाजी करते हुए अद्वैत हर तरीके से दबाव बना रखा है, नॉन स्ट्राइकर स्ट्राइकर दोनों पे। और ये मारा है शॉट, विकेट कीपर फिर से चूके। यहाँ पे आज यशवंत की ओर से बहुत ही ढीली विकेट कीपिंग देखने को मिली है। वो इससे कहीं अच्छे विकेट कीपर हैं, लेकिन बॉल कलेक्ट नहीं कर पाए और एक अतिरिक्त रन मिला टीम वेल को। बॉलर अद्वैत तैयार। और ये उठा के फेंकी गई फुल टॉस बॉल, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं उठा पाए। मात्र 1 रन मिलेगा यहाँ पे। जैसा कि मैं बताया था,
टीम वेल को 25 रनों की ज़रूरत 25 बॉल पे। ये कहाँ है रिकॉर्ड? क्या आप मुझे भेज रहे हो? स्पोर्ट्स वाला कमेटी आया था ना। मैं नहीं कर चुकी हूँ, अभी देख रही थी मैं। अभी पता नहीं हो गया, बंद करके बहुत करिए। और अगले 4 ओवर में 25 रन चाहिए जीत के लिए। पिछला ओवर अद्वैत का बहुत ही अच्छा था, 4 रन दिए मात्र उन्होंने, और नॉन स्ट्राइकर स्ट्राइकर दोनों पे ही दबाव बनाए रखा। नॉन स्ट्राइकर पे कि वो अगर एक कदम भी आगे निकले तो उन्हें रन आउट कर देंगे, और स्ट्राइकर पे बल्लेबाजों को बीट किया लगातार, पर बहुत ही धीमे गति से गेंदबाजी हो रही है। और ये शायद वाइड होगी। यहाँ पे मयंक चौधरी आए हैं और उन्होंने अपना हर ओवर वाइड से ही शुरू किया है, और यहाँ भी उन्होंने पहली बॉल वाइड फेंकी। हेलो हेलो हेलो, आप सभी का हार्दिक स्वागत। इस बार ये गेंद को ऑन साइड पर बोड़ने का प्रयास किया। दूसरे रन के लिए दौड़ लगाएंगे। काफी अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट है। जहां पर केवल 1 रन मिलने वाला था वहां पर 2 रन मिले, और इन 2 रनों की मदद से स्कोर हो चुका है 73 रन हो चुके हैं। तेईस गेंदें बची है और जीतने के लिए रनों की आवश्यकता है 22 रन। कमाल का ये मुकाबला चलता हुआ। देखा जाए तो विकेट काफी हाथ में है इस समय। फिर से एक बार उसी दिशा में खेलने का प्रयास किया सर, वाइड का इशारा। और ये वाइड का इशारा, अतिरिक्त रन। दर्शकों में उल्लास, टीम में हर एक एक्स्ट्रा रन में उल्लास बढ़ रही है, लेकिन लाइन एंड लेंथ अगर वो अपना संभालते हैं तो दिक्कत कर सकते हैं बैट्समैन को। इस बार बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास किया था, लेकिन अच्छे से पिच करवाया। देखिए डॉट गेंदों से जरूर प्रेशर बढ़ेगा बल्लेबाजों के ऊपर। जरूर जरूर, आप सही कह रहे हैं। और इस समय बैट्समैन थोड़ा स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि उनके पास काफ़ी विकेट हाथ में है। कलाइयों का इस्तेमाल काफी बढ़िया तरीके से खेला। फाइन लेग पर अप इन द सर्कल, खिलाड़ी वहां पर तैनात। एक एक रन से भी कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत ही अच्छा थ्रो था वहाँ से, विकेट कीपर ने बहुत ही शानदार तरीके से कलेक्ट किया। थोड़ा सा देर होती तो ये विकेट भी जाने की चांसेस थी। इस बार ये ब्लॉक होल में गेंद थी, बढ़िया फील्डिंग। क्या ये रन आउट होगा? बिल्कुल नहीं। मौका था, अगर ये सटीक थ्रो होता तो सही एंड पहचान कर। हल्की सी मिस फील्ड और 1 रन का इजाफा। बहुत ही चुस्ती की जरूरत है इस समय फील्डिंग में। हो ये गेंद लेग स्टंप के बाहर और निश्चित तौर पर वाइड होगी। आप देखा होगा सर कि अधिकांश गेंदें उन्होंने लेग स्टंप पर फेंकी है। यस, और उसी का नतीजा है कि अब तक 3 वाइड डाल चुके हैं। फुल टॉस गेंद, और इस बार तो कमाल का ये स्ट्रोक बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए।
सुंदर स्ट्रोक था, अति सुंदर। Danger Man is on this strike and he is known for his dangerous batting. So he is opening his pace for his team. Hopefully he will continue. And it's the need of the hour for the team also. If you see that 19 balls and 14 runs. So that was an exquisite stroke from the batter. This one goes shot. on beautifully driven. But the fielder in the deep, what athletic effort made by him and gets a single run. Yeah, there was a good fielding from the boundary end side, and with this over, So the end of the over number, the 18 balls are there still and 13 more runs required to win. yeah, it is very much in hand. However, if very close and tight bowling with tight fielding may result in different situation in other way. So bowling side has to be little more cautious and more precise on to their line and length, which will take Falcon towards the edge. Seems at present the batting side is little on an edge side, having so many wickets in hand. यदि इस मैच को जीतना होगा तो गुच्छों में विकेट लेने होंगे। बात तो सही कह रहे हैं आप। गेंदबाज अपनी गेंदबाजी मार्ग पर। शॉर्ट पिच गेंद, इस बार बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास किया लेकिन गेंद चाहिए वैसी बल्ले पर नहीं कनेक्ट हुई। गेंद एकदम आसान सी लग रही थी लेकिन कनेक्ट नहीं कर पाए डेंजर मैन, और उसका नतीजा है कि सिर्फ 1 रन। मात्र 12 रनों की आवश्यकता है जीतने के लिए आने वाले 17 गेंदों में। बहुत ही बढ़िया, सुंदर, लेकिन 1 रन तो लेने से नहीं रोक पाएंगे। अच्छा थ्रो था, क्या दौड़ लगाई है, बहुत ही बढ़िया दौड़। अच्छा सोचा, लेकिन उतना ही बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट, और उसका ही नतीजा है कि बड़ी आसानी से वो क्रीज में पहुंच गए थे और डेंजर मैन इज ऑन स्ट्राइक। क्रिकेट अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल, कुछ भी हो सकता है। बैकफुट पर जाकर ड्राइव करने का प्रयास, फॉलो थ्रू में गेंदबाज ने स्वयं रोका है गेंद को। फुलटॉस गेंद, और ये वाइड का इशारा अंपायर का आता हुआ और एक अतिरिक्त रन जुड़ता हुआ। एक्शन रिप्ले में भी देखना पसंद करेंगे, काफी बाहर थी ऑफ स्टंप से ये गेंद, और उसी का नतीजा हमने देखा कि वाइड घोषित किया अंपायर ने। फिर से विकेट कीपर के पीछे से गई, फील्ड करने में थोड़ी सी दिक्कत हुई लेकिन एक्स्ट्रा रन नहीं गया इस समय। और जैसा आप देखेंगे कि 20 अतिरिक्त रन दिए हैं इस छोटे से स्कोर में, तो ये बहुत ही गलत बात है फैल्कॉन के लिए। और ये एक और अतिरिक्त रन, अतिरिक्त रनों से ही जिता दिया है टीम फैल्कॉन ने विपक्षी टीम को। मात्र औपचारिकताएं शेष रह गई हैं यहाँ से, और सिर्फ 8 रन चाहिए 14 गेंदों में अगली। इस बार उठाकर खेलने का प्रयास, हवा में गेंद, क्या ये कैच होगा? बिल्कुल बढ़िया कैच। और अंतिम क्षणों में एक और विकेट जाता हुआ, अमोल ने इसे मारना चाहता सीधे, लेकिन ये पॉइंट के क्षेत्र में गई, वहाँ पे फील्डर गेंद के नीचे मौजूद, और ये अमोल आउट होके पवेलियन की ओर जाएंगे। कहने को मात्र औपचारिकताएं शेष रह गई थी, लेकिन गेंद के नीचे डंगेती जी मौजूद, एक बहुत ही अनुभवी खिलाड़ी, उन्होंने बड़ी ही आसानी से गेंद को लपक लिया। सर लगता है कि बड़ा स्ट्रोक खेलते हुए उनको जल्द से जल्द मैच को फिनिश करना था, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। ऊपरी सिरा लगा, काफी देर तक गेंद हवा में नीचे आए और बहुत ही बढ़िया कैच लिया उन्होंने। तारीफ करनी पड़ेगी इन दोनों की, क्योंकि इस समय लगातार 2 विकेट गिर गए थे, टीम वेल दबाव में थी, पर एक अच्छी पार्टनरशिप राहुल डांगे और अमोल जी ने जोड़ी, जो कि 27 रनों की पार्टनरशिप थी। अमोल जी ने इस बीच
12 गेंदों में 9 रन बनाए और विकेट नहीं गिरने दिए। रन तो वाइड से वैसे ही आ रहे थे तो ज़्यादा चिंता भी नहीं थी। और आप खड़े रहेंगे तो रन आते ही रहेंगे, एक्स्ट्रास से, बल्ले से, ज़्यादा जोखिम उठाने की ज़रूरत भी नहीं है इस बीच। बिल्कुल जैसा कि मैडम बताई कि बल्लेबाज मैदान पे 2 नहीं 3 बल्लेबाज थे। और ये बड़ा चीकी शॉट निकाल दिया बाउंड्री लाइन की तरफ 4 रनों के लिए। बॉल लुढ़कते लुढ़कते पार हो गई है। बहुत ही चीकी शॉट खेला कर्तन ने। आए हल्का सा बल्ला लगाया, कोई फील्डर नहीं मौजूद था वहाँ पे, बॉल निकल गई है 4 रनों के लिए। और इसी तरह 13 ओवर की समाप्ति पे टीम वेल का स्कोर है 91 रन 5 विकेट पे। और अब सिर्फ औपचारिकताएं शेष हैं क्योंकि 2 ओवर में 4 रन चाहिए जीत के लिए। और शायद यहाँ कोई चमत्कार भी टीम वेल को रोक नहीं पाएगा इस मैच को जीतने से। नहीं, एक चीज तो जरूर इस मैच को बचा सकती है, वो है बारिश। इतनी तेज धूप में आप बारिश की उम्मीद कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, उम्मीदें बनाए रखनी चाहिए। पर देखिए, मुझे एक संस्कृत का सुभाषित याद आ गया। आशा नाम मनुष्य नाम काशित आश्चर्यम श्रृंखला। आशा 2 लफ्ज का वर्ड है जिसपे पूरी दुनिया टिकी है। आज नहीं तो कल मेरे अच्छे दिन आएंगे। बिल्कुल सही कहा। अब टीम फैल्कॉन के लिए शायद अगले दिन अच्छे दिन अगले दिन ही आ पाएंगे, अगले मैच में ही आ पाएंगे, यहाँ तो नहीं दिख रहे हैं। और जब मैदान पे 2 नहीं 3 बल्लेबाज मौजूद हों, मेरा मतलब एक्स्ट्राज, तो आप क्या ही कह सकते हैं। 21 एक्स्ट्राज दिए हैं जो किसी भी तरीके से एक्सेप्टेबल नहीं हैं। 15 वाइड गेंद फेंकी गई हैं, तो इस तरीके से आप नहीं मैच जीत सकते जब स्कोर इतना छोटा हो। और अब आप देख सकते हैं डंगेती जी आए हुए हैं बॉलिंग करने के लिए। राइट आर्म ऑफ स्पिन बॉलर हैं शायद ये। बल्लेबाजी पे है द डेंजर मैन राहुल डांगे। इस बार ये काफी अच्छा सुंदर ड्राइव किया, डीप कवर में खिलाड़ी तैनात, केवल 1 रन। ये जीत आसानी से प्राप्त करेंगे इस बार। बिल्कुल छोटी गेंद थी, बड़े आसानी से ऑफ साइड में ढकेला, 1 रन दौड़ लिया। शॉर्ट पिच गेंद फिर से एक बार पॉइंट की ओर ढकेल दिया, 1 रन मात्र केवल। अद्वैत मौजूद थे, पैर से गेंद को रोका, लेकिन दोनों ही बल्लेबाज चुस्त और मुस्तैद दौड़ के 1 रन बना लिया है उन्होंने। और अब मात्र 2 रन चाहिए जीतने के लिए। टीम 3 रन चाहिए, माफ करिए, नहीं 2 ही रन चाहिए जीतने के लिए अगली 10 गेंदों में टीम वेल को। छोटी गेंद इस बार ये बच गए, भाग्यशाली रहे और गेंद सीधी जा रही है। और इसी के साथ 2 रनों के साथ मैच को जीत लिया है सर। बिल्कुल बिल्कुल जीत लिया है। कट शॉट था जिसे कीपर कलेक्ट करने में चूके शायद बाई दिया गया है, या देखना होगा, शायद बल्ले से लग के गई। लेकिन इस बीच टीम वेल ने इस मैच को जीत लिया है 10 गेंदों पहले ही। स्कोर बहुत बड़ा नहीं था, बट टीम फैल्कॉन ने बहुत ही अच्छी लड़ाई लड़ी, दबाव बनाए रखा। पर जिस तरीके से उन्होंने अतिरिक्त रन दिए वो इस छोटे से टोटल को बचाने के लिए कतई सही नहीं थे। इस तरीके से आप करेंगे तो आपके लिए जीतना हमेशा मुश्किल रहेगा। और टीम वेल ने जूझते हुए ये मैच जीत लिया है। इट्स अ स्प्लेंडेड विक्ट्री, कांग्रेचुलेशन। और राहुल डांगे का बहुत ही बढ़िया योगदान रहा है। उन्होंने बॉलिंग में 3 ओवर में बड़ी किफ़ायती बॉलिंग करते हुए 12 रन दिए थे। और बैटिंग में भी उन्होंने अंत समय में बहुत ही क्रूशियल मौके पे आए थे वो, और उन्होंने उस मौके पे 15 रन जोड़े और अपनी टीम को आखिरी पड़ाव तक पार ले गए। राहुल डांगे ने 15 रन बनाए 17 गेंदों में 1 चौके के साथ, और अपनी टीम को जिता के वापस लाते हुए। टीम फैल्कॉन की तारीफ करनी पड़ेगी, उन्होंने बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की, मैदान पे बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन किया, जूझते रहे। लेकिन शायद अगर वो
कुछ अतिरिक्त रन कम देते और फील्डिंग थोड़ी और टाइट रखते, सही से कलेक्ट करते, तो ये मैच उनके हिस्से में भी जा सकता था। और ये टीम फैल्कॉन की लगातार तीसरी हार। वहीं पे टीम वेल जो अभी तक अजेय है, अपना तीसरा मैच जीत के टेबल के टॉप पे टेबल टॉपर्स बने हुए हैं अभी तक। वो उन्होंने अपने पिछले 3 मैचों में तीनों मैच जीते हैं। वहीं टीम फैल्कॉन्स अपने तीनों मैच में तीनों हार चुकी है। यहाँ से वो अपनी किस्मत को बदलना चाहेंगे। और इस बीच थोड़ी ही देर में हम एक नया मैच होता हुआ